अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हलचल मची हुई है। एक तरफ इमरान खान को गिरफ्तार करने नाअहल करने का मंसूबा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान से मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। यानी हैरत अंगेज तौर पर डबल गेम चल रही है और इस डबल गेम को चलाने वाले कोई और नहीं, वही हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया था। वो इमरान खान के साथ धोखेबाजी भी कर रहे हैं और इमरान खान से मुज़ाकरात करके मिन्नत समाजत भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर इन क्राइसिस में फौरी इलेक्शन ना हुए, अगर इन क्राइसिस में पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत के इंतखाब के लिए अवामी राय का जो इंतखाब है या अवामी राय का जो एक तरह से एतमाद है वो अवामी राय ना ली गई, तो फिर पाकिस्तान इन क्राइसिस से नहीं निकलेगा बल्कि और धंसता जाएगा। अब मामला ये है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी वो काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। सदर पाकिस्तान का जो हाउस है, जिसे प्रेसिडेंट हाउस कहा जाता है, वो बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात के लिए मरकज़ बना हुआ है। पिछले 3 दिनों के अंदर जो इसहाक डार हैं, जो नवाज शरीफ के समदीबी हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना भी हैं, उनकी 2 मुलाकातें डॉक्टर आरिफ अलवी से हो चुकी हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जो तजावीज़ आई हैं वो तजावीज़ इमरान खान के साथ भी शेयर की गई हैं। तो साले से सदर पाकिस्तान है और मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर PDM और इमरान खान के बीच हो रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में नवाज शरीफ है और इमरान खान के बीच हो रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं? ये मुज़ाकरात अगले इलेक्शन की तारीख और अगले इलेक्शन के हवाले से हो रहे हैं। इमरान खान को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को बचाना है। इस वक्त जो सियासी इख्तिलाफात हैं उनको इमरान खान ने फ़िलहाल आर्जी तौर पर साइड पर रख दिए हैं और इमरान खान चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो और इलेक्शन के लिए जो इस वक्त मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है उन्हें किसी तरह से राज़ी किया जाए। तो मुज़ाकरात इस सिलसिले में हो रहे हैं और फिर आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी आए हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर के कंधों पर भी बड़ा बोझ है और जनरल आसिम मुनीर ने जिन क्राइसिस में पाकिस्तान को लिया है, जिन चैलेंजेस में लिया है, उन चैलेंजेस से निमटना बड़ा ज़रूरी है। मसलन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पैसे नहीं हैं, सैकड़ों कंटेनर कराची बंदरगाह पर फंसे हुए हैं, ना तो LCs मिल खुल रही हैं, ना ही लोगों को जो मंगवाया हुआ सामान है वो अपने पैसों से लेने दिया जा रहा है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका से भी बदतर हालात हो सकते हैं। श्रीलंका की आबादी तो 2.5 करोड़ थी, पाकिस्तान की आबादी तो 22 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो 22 करोड़ लोगों को संभालना किसी के बस में नहीं है। तो इसलिए नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बड़ा भारी बोझ है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से सियासतदानों को नए इलेक्शन की तरफ राग़िब किया जाए, कायल किया जाए। तो उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। बताया जाता है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। बाकायदा उनको मिलिट्री जो इम्तियाज़ी निशानात हैं उनसे भी नवाजा गया और इसी तरह से जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद, उनकी भी मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान से। तो आर्मी की जानिब से, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो बयानिया है या जो मौक़िफ़ है वो सदर पाकिस्तान को दिया गया है और सदर पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार है उसको सराहा है और कहा है कि सियासतदानों को अब मिल बैठ कर ये मसला हल करना होगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर इलेक्शन के हवाले से हो रहे हैं। इमरान खान ने अल्टीमेटम दे रखा है कि 20 दिसंबर के बाद वो असम्बलियाँ ताहलील कर देंगे और अब वो किसी भी तौर पर खामोश नहीं रहेंगे। तो मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि मार्च में इलेक्शन हो या फिर जून में हो। अब ये दरमियान के जो 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने, इन पर इख्तलाफ है। अब शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, नवाज शरीफ भी चाहते हैं और वो राज़ी हैं और उनको कह दिया गया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कि इलेक्शन बहुत नागुज़ीर है। जबकि मौलाना फजल रहमान है कि वो गुस्से में हैं, वो ये कहते हैं
कि नहीं, इलेक्शन 1 साल के बाद हों, और वो 1 साल मज़ीद ताख़ीर करवाना चाहते हैं। यानी जो बचा खुचा पाकिस्तान है उसको भी तबाह करवाने के वो मुतालबात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये हुकूमत जितना रहेगी उतना ज़्यादा पाकिस्तान तबाह होगा। अब कल खबर आई है कि बाकायदा जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनका एतमाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कम हो गया है, और -4 के करीब जो रेटिंग है वो पाकिस्तान की आई है सरमायाकारी के हवाले से। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अभी जो मुलाकातें हैं बैकडोर, इसमें इमरान खान बुनियादी तौर पर जीत रहे हैं, और इमरान खान चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो और इन इलेक्शन के अंदर जो साफ़ और शफाफ नोयत के इक़दाम हैं वो किए जाएँ। अब जाहिर सी बात है, EVM मशीनें तो आ नहीं सकती हैं, EVM मशीनों से इलेक्शन होने वाला नहीं है। ये इलेक्शन होगा उसी तरीके से जिस तरह से पहले होता रहा है। अब इस इलेक्शन में इमरान खान की जीत के हवाले से वाज़े तौर पर अवामी राय तो यही है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले लेंगे। और कल इमरान खान ने जब कुछ यूट्यूबर से और सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं तो उनमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर 2/3 अक्सरियत ना मिली तो वो हुकूमत नहीं लेंगे। तो अब इलेक्शन तो होंगे, और उसके लिए निगरान सेटअप के हवाले से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और निगरान सेटअप में किसको वज़ीर आला पंजाब, किसको वज़ीर आला KP, और किसको वज़ीर आज़म, और किसको कौन सा ओहदा दिया जाए, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें निगरान सेटअप के लिए मुज़ाकरात के अंदर शामिल हैं। तो इमरान खान की मुतालबात है, और इमरान खान के साथ जिनके मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके मुतालबात में दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिशें हो रही हैं, और आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर ये फ़ैसला हो जाएगा कि इलेक्शन कब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान का जो घेरा है वो भी तंग हो रहा है। मसलन कल आपने देखा कि घड़ी की एक झूठी ऑडियो निकाली गई बुशरा बीबी और इसी तरह से जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनके बीच। अब जुल्फ़ी बुखारी ने उसकी तरदीद कर दी है कि ये मेरी ऑडियो नहीं है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इसकी तरदीद कर दी है कि ये झूठी ऑडियो है, फेक ऑडियो है जो बनाई गई है, यानी फेक चीज़ों से प्रोपेगेंडा करके, यानी डीप फेक टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं इमरान खान ने पहले कहा था कि किसी भी शख्स की नंगी वीडियोज़ भी बनाई जा सकती हैं, गंदी और गलीज़ वीडियो भी बनाई जा सकती हैं, ऐसी फेक टेक्नोलॉजी भी है। तो उसके ज़रिए से इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। फिर अदालतों के ज़रिए से भी इमरान खान को घेरने की कोशिश है। मसलन इमरान खान के ऊपर एक गुमनाम केस था उनकी मुबैना बेटी टेरियान के हवाले से। अब वो भी एक दावा है, तो उस हवाले से इमरान खान को नाहिल करने का मंसूबा है। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ममनुआ फंडिंग में उनकी अपने ऑर्डर थे, उन्होंने जो असल चीज़ें हैं वो छुपाई हैं। यानी मुख्तलिफ तरह के तोशा खाना स्कैंडल अलग है, ममनुआ फंडिंग केस अलग है, और इसी तरह से उनकी मुबैना बेटी का केस अलग है, और मुख्तलिफ दीगर चीज़ें हैं जिनमें इमरान खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो यूँ ये डबल गेम है। अगर वाकई इम्पोर्टेड सरकार और उनके सहूलतकार तैयार हैं इलेक्शन में, तो फिर उनको ये डबल गेम बंद करनी चाहिए। एक तरफ नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इक़दाम हो रहे हैं, सलमान शहबाज की जो अरबों रुपए की करप्शन है उसे माफ़ कर दिया गया है, डील के तहत उसे NRO दे दिया गया है जैसा कि इमरान खान ने कहा भी है। और दूसरी तरफ से इमरान खान और उनके खिलाड़ियों पर मुकदमात हो रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। अगर ये हालात इसी तरह से रहे तो पाकिस्तान बहुत बड़ी तबाही से दोचार होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, उन्होंने इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात उनकी नाम लेकर लगाए गए थे मंसूर अली खान की जानब से कि इमरान खान जनरल बाजवा को अपना बॉस कहते थे। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जब सहाफ़ियों से मुलाकात की है, सहाफ़ियों ने जब इमरान खान से मुलाकात की है, तो उसके अंदर इमरान खान ने बात कही है कि मैं वज़ीर आज़म था, मैं बाजवा को क्यों बॉस कहूँगा, बल्कि वो मेरे अंडर में था। ये सरासर झूठी बात है कि मैंने बाजवा को बॉस कहा है, और जो इल्ज़ामात उनकी जानिब से मेरे ख़िलाफ़ आए हैं वो भी गलत हैं। और इमरान खान ने यह भी कहा है नए आर्मी चीफ़ के हवाले से कि नए आर्मी चीफ़ को पाकिस्तान के जो इस वक्त के मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए संजीदा होना चाहिए। इस वक्त जो मेरे सामने रिपोर्ट है उसमें यह कहा है इमरान खान ने कि नए आर्मी चीफ़ को पुराने आर्मी चीफ़ की पॉलिसीज़ को लेकर नहीं चलना चाहिए, यानी अवामी जो हिमायत है, अवामी जो राय है उसका एहतराम करना चाहिए। गोया कि साबिक़ आर्मी चीफ़ इसका एहतराम नहीं कर रहे थे। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी, अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई है। मजीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें, और इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल है, उसे भी लाइक कर लें, फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।